नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 11। हम गोचर फल के 10 पाठ पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने ये जाना कि कौन सा ग्रह गोचर करते समय किस भाव में शुभ फल देता है और किस भाव में अशुभ फल देता है। ये पीछे 10 पाठों में हमने सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है भेद स्थान। क्या जो गोचर में हमने शुभ फल की प्राप्ति करने की बात की, क्या वो ग्रह शुभ फल वाकई ही देगा? क्योंकि D1 पत्रिका में हमने किसी फल को जानने के लिए योग स्थिति सबका जांच पड़ताल की। उसके बाद हमने एक फल कब मिलेगा, दशा में भी गए, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में देखा ये फल कब प्राप्त होगा। जब वो फल प्राप्त होगा तो हमने ये भी जाना कि क्या जिस ग्रह से हमें फल प्राप्त होना है क्या वो गोचर में हमें फल देने देगा या कि नहीं देगा, वो शुभ करेगा या कि अशुभ करेगा, या कि जो फल हमें मिलना था उसकी भी वो हानि करेगा गोचरवश। तो अगर वो शुभ फल देने के लिए हाँ करता है, यानी समर्थन देता है, तो वहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। तो हमें आगे एक कदम और आगे बढ़ना है कि क्या जो वो गोचर में सूर्य, चंद्र, मंगल, कोई भी ग्रह जो फल देने वाला है, क्या उसको कोई और ग्रह भेद तो नहीं करता। भेद का अर्थ है ऑब्स्ट्रक्शन, इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्शन कह देते हैं। कोई विघ्न तो नहीं डालता, कोई रुकावट तो नहीं डाल रहा है कोई ग्रह उस फल को देने में। वो जो रुकावट डालेगा कोई ग्रह, वो कौन कौन से स्थानों से डालेगा। अगर सूर्य का गोचर 3, 6, 10 और 11 में शुभ है और वो फल देने वाला है, वहां से गोचर कर रहा है, तो उसको कोई दूसरा ग्रह कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, यानी भेद करेगा, उसको फल में फल देने से रोकेगा या हानि करेगा। तो आज हम उसी की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसे कहते हैं ग्रह गोचर का भेद स्थान। कोई भी ग्रह जो गोचर कर रहा है उसको कौन से ग्रहों से और कौन से स्थान से भेद कोई कर रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दें, सूर्य और शनि पिता पुत्र है, ये एक दूसरे का भेद नहीं करते। अगर सूर्य शनि के गोचर में भेद स्थान में बैठा हो या शनि सूर्य के भेद स्थान में बैठा हो तो वो रुकावट नहीं डालते, भेद नहीं करते। इसी तरह चंद्रमा और बुध, बुध भी पुत्र है, चंद्रमा और बुध आपस में भेद नहीं करते। तीसरी बात, जब सूर्य, बुध या शुक्र की बात आती है, ये तीनों ग्रह आपस में नजदीक रहते हैं, तो शुक्र, बुध ये भी भेद नहीं करते हैं। तो फिर भेद, आज जो बात करें सूर्य के भेद की बात करते हैं। चलो यहीं से क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में चलते जाएंगे। ये मैंने पत्रिका बनाई है, इसमें कोई राशि नहीं लिखी और एक चंद्रमा लिखा है। ये चंद्रमा कौन है? जन्मकालीन चंद्रमा है। ये जो आप D1 चार्ट में जन्मकालीन चंद्रमा है वो लगन में होना चाहिए, क्योंकि हम गोचर देखते हैं ना, जन्मकालीन चंद्रमा से देखते हैं। और राशि भी मैंने कोई नहीं लिखी, मेष से लेकर मीन तक किसी की कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि हमने
गोचर स्थान देखना है और गोचर स्थान से उसका भेद स्थान देखना है। किसी की मेष राशि मेष लिख रहे, किसी की तुला राशि तो यहाँ तुला राशि लिख ले, यानी किसी की कर्क राशि है तो कर्क राशि लिख ले, सिंह राशि है तो सिंह राशि लिख ले। कोई भी जो भी राशि है वो यहाँ लेकर स्थापित कर सकता है बाकी राशियों को, और गोचर के ग्रहों को भी स्थापित कर सकता है। मगर हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य जन्मकालीन चंद्रमा से कहाँ कहाँ से करता है? तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इन स्थानों से ये शुभ गोचर करता है। बाकी स्थानों पर तो वो अशुभ गोचर करता है। अब ये 4 स्थान है जहां से ये शुभ गोचर करता है। अगर इन स्थानों को भी किसी ग्रह ने भेद कर दिया तो फिर वो भी शुभ फल नहीं मिलेगा। और वो भेद स्थान कौन से है मैंने ऊपर लिख रखे हैं। अगर सूर्य तीसरे स्थान से गोचर कर रहा है, शुभ गोचर कर रहा है, तो उसको कोई भी ग्रह कहां से भेद करेगा? नवम भाव से, यहां से। मैं यहां पे कोड लिख देता हूं, यहां भी ए लिख दिया और यहां भी ए लिख दिया। अगर सूर्य तीसरे स्थान से गोचर कर रहा है, चंद्रमा से जन्मकालीन से शुभ गोचर कर रहा है, अगर यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है शनि को छोड़कर, क्योंकि शनि और सूर्य पिता पुत्र है, ये एक दूसरे का भेद नहीं करते। शुक्र और बुध इतने पास होते हैं कि वो इतने दूर जा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे या 2 घर पीछे होंगे। तो इसलिए यहां पर कोई भी ग्रह बैठा होगा, कौन? चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह यहां पर अगर बैठा है तो वो सूर्य का भेद करेगा। जब भेद करेगा तो सूर्य शुभ होने के बावजूद भी फल नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, अरे दशा महादशा अंतरदशा देखी भी, हाँ फल मिल जाएगा इस समय में, चलो गोचर भी देख लिया, जो साधारण गोचर हमने पीछे 10 पाठों में किया है वो भी देख लिया, चूक फिर हो गई, क्या वो फल देगा कि नहीं देगा? भेद देखना है। भेद ही काफी नहीं, भेद के बाद विपरीत की बात होगी, उसके बाद नक्षत्र के गोचर की बात होगी, उसके बाद अष्टक वर्ग की बात होगी। ये सब धैर्य रखे, धीरे धीरे सब हम करते जाएंगे। और दूसरा सूर्य का गोचर कहां से होता है? छठे से। यहां हमने बी लिख लिया। इसका गोचर कहां से होता है? उसका 12वें भाव से। यहां भी हमने बी लिख दिया। ये 20 स्थान है तो 20 स्थान का गोचर 12वें स्थान से होगा। सूर्य छठे का गोचर 12वें स्थान से होगा। यहां अगर कोई ग्रह बैठा है शनि के अलावा तो कर सकता है। अगर कोई कहे शुक्र बुध भी आ सकता है, अगर वो ला सकता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि वह नज़दीक इतने होते हैं कि वहाँ जा नहीं सकते इतनी दूर। क्योंकि इतराज तर्क बहुत लोग सोचते, तर्क करने से पहले सोचते नहीं। चलो बी में अगर कोई ग्रह बैठा है तो सूर्य का भेद होगा, जो सूर्य ने शुभ फल देने थे वो नहीं देगा। और तीसरा ये सी डाल दिए 10वें से, 10वें भाव में बैठकर सूर्य करता है तो वो चौथे में बैठकर इसका भेद करेगा। कोई भी ग्रह चौथे भाव में बैठा हो तो इसका सूर्य को फल देने से रोक देगा, ऑब्स्ट्रक्शन डाल देगा। और चौथा डी, और डी यहां 5वें में मैंने ऊपर लिख दिया। ये नहीं भी कोई भी ग्रह, सूर्य तीसरे से कर रहा है वेद, सूर्य तीसरे से शुभ गोचर कर रहा है, और ग्रह कोई पंचम में बैठा है, चौथे में बैठा है या 12वें में बैठा है। आपने कहो कि भी चौथा, 5वां, 12वां लिखा है, नहीं,
पर्टिकुलर इसीलिए मैंने ए बी कोड डाले हैं, ABCD। अगर तीसरे में कर रहा है, तीसरे का कहाँ से भेद होगा? 9वें से ही होगा। अगर कोई ग्रह 12वें में, चौथे में या 5वें में बैठा तो नहीं, उनका। और छठे का भेद कहाँ से? 12वें से। 10वें का भेद चौथे से, और 11वें का भेद पंचम से होगा। अगर सूर्य ने इन 4 भावों में शुभ फल देने थे, परंतु उनका किसी ग्रह ने भेद कर दिया, तो वो फल नहीं देगा। जो D1 चार्ट में उसने फल शुभ देना था, उसको प्राप्त होना था। सूर्य का, यानी कहने का भाव ये है, जो फल की हम इच्छा D1 चार्ट में करते थे, और जो उसकी दशा अंतरदशा में जिसमें सूर्य का रोल था फल देने में, और वो गोचर में भी शुभ फल के स्थान पर है, परंतु किसी ग्रह ने उसको भेद कर दिया, तो वो शुभ फल नहीं देगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, तीसरे का 9वें से, छठे का 12वें भाव से भेद होता है, 10वें का चौथे से, और 11वें का पंचम भाव से होता है। तो क्या है, अब कोई तर्क देने वाले कहेंगे ये तो सप्तम दृष्टि से हो गया, ये सूर्य से सप्तम नवम हो गया, तीसरे से, छठे से सप्तम 12वां हो गया, 10वें से सप्तम चौथा हो गया, 11वें से सप्तम पंचम हो गया। ये दृष्टियां नहीं है, दृष्टियों को ना जाने यहाँ से। ये भेद स्थान है, ये सूर्य में सप्तम दृश्य है। आगे अब जब चंद्रमा की बात करेंगे, मंगल की बात करेंगे, तो ये सप्तम दृष्टियां हर एक जगह नियम लागू नहीं होता, सूर्य में सप्तम से होता है। हाँ, सूर्य के लिए आप याद रख सकते हैं कि सूर्य का 3, 6, 10, 11 का शुभ गोचर, उसके अगर सप्तम में कोई ग्रह बैठा हो तो भेद होता है, मगर बाकी ग्रहों के लिए अलग अलग हैं। सो अगले लेसन में हम चंद्रमा की बात करेंगे और देखेंगे वो कहाँ कहाँ से शुभ फल करता है गोचर में, और उसका भेद